हेलो बच्चों, आज हमारा परमाणु संरचना चैप्टर का परमाणु और संरचना परमाणु का अणु का जो चैप्टर का है वो अंत है। आप ये चैप्टर आज हमारा समाप्त हो रहा है, तो हम लोग आज छोटा सा चीज़ें बचा था वही आज कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में आप बायोलॉजी के खाद्य संसाधन फूड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, वो भी बायोलॉजी का आपके क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसको पढ़ाएंगे। हाँ, हम एक चैप्टर अगर समय रहा तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, वह है जैव विविधता। मतलब हिंदी में कहते हैं जैव विविधता और अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटीज। तो पूरे पृथ्वी जगत पे जितने जंतु और पादप हैं उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, किसमें क्या रखा गया है, बस उनके बारे में हमको पढ़ना रहेगा। तो थोड़ा सा यह भी जानना जरूरी है, भले आपके कोर्स से हट गया है बच्चों, लेकिन कम से कम आप थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर्पस से मैं पढ़ाऊँगा। आपकी इच्छा, जिनको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज हमारे इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट जो चल रहा है उसको टॉपिक क्या चल रहा है ध्यान दीजिएगा। सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के ही समान होता है। बस सूत्र इकाई द्रव्यमान पदार्थ के सभी घटक जिससे पदार्थ बना होता है परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उन सभी पदार्थों को हम संघटक कहते हैं। उन संघटक पदार्थों के परमाणु द्रव्यमान का योग जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाएगा। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन इसी प्रकार से हम करते हैं जैसा कि आणविक द्रव्यमान करते हैं। ठीक, अब जैसे NaCl लिया है अपने, NaCl में Na कितना है, 1 है, और Na का परमाणु भार कितना होता है, 23 U। U क्या है, इकाई है, मात्रक है, जिसे यूनिफाइड मास भी कहते हैं। प्लस का साइन लगा। क्लोरीन कितने हैं, 1, और 1 क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35.5। तो अब देखिए 23 का 1 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा, 35.5 का मल्टीप्लाई जो होगा वही से वो भी वही हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 18.5 आ जाएगा। तो ये 18.5 ये NaCl का आणविक द्रव्यमान भी है और इसी को हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक इसी तरह से हमने कैल्शियम क्लोराइड कर दिया है। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 1 है और इसका 40 होता है परमाणु भार, U 40 U लिखा हमने। और क्लोरीन के 2 हैं, 1 का 35.5 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये 71 U और ये 40 U जोड़ करके 111 U आ रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक, इसी को हम आणविक द्रव्यमान मगर मास भी कह सकते हैं। ऐसा निकालना पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा है हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे अंग्रेजी में एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मानक जो है कार्बन के समस्थानिक 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान होते हैं। यह द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.994 into 10 to the power -26 kg है। ठीक इसे 12 AMU माना जाता है। अब देखिए 1 AMU बराबर हो गया कितना, 1.994 into 10 to the power -26 kg अपान 12 है। अपान 12 कार्बन का परमाणु का समस्थानिक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 12 से तो आ जाएगा 1.662 into 10 to the power -27। 1 AMU का यह मान हो जाता है। अब आता है ग्राम अणु द्रव्यमान। ग्राम अणु द्रव्यमान क्या है, यह O2 का अणु द्रव्यमान। जैसे O2 लीजिए, O2 का अणु द्रव्यमान 16 गुना 32 हो गया। उसी तरह से इसका ग्राम अणु द्रव्यमान ग्राम में लिख दिया जाएगा। जो आप आणविक द्रव्यमान लिखेंगे उसी को ग्राम में व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, आणविक ग्राम अणु द्रव्यमान। अब ग्राम अणु द्रव्यमान को अगर मोल के नियम से कैलकुलेट करेंगे तो N बराबर होता है W/M। W है पदार्थ का भार ग्राम में, अपान पदार्थ का ग्राम अणु द्रव्यमान। ठीक, अब NTP पर किसी भी गैस का अगर हम आयतन लेते हैं तो वह कितना माना जाता है, 22.4 लीटर।
और यदि हम उसको ml में ले लें तो 22,400 ml हो जाता है। तो इस तरह से आज हमारा यह ग्राम अणुद्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक 3 छोटे टॉपिक्स जो थे वो आज समाप्त होते हैं और हमारा चैप्टर इसी तरह से आज समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियोस में अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें होगा बायोलॉजी का लास्ट, जीव विज्ञान का लास्ट चैप्टर, खास संसाधन। धन्यवाद। आज का वीडियो बस यही।